Hello friend, myself Ram Kumar Sen. Now today we are going to start Hungarian method in assignment problem. Right? Now there are mainly four methods for solving assignment model. Name is integer programming method, enumeration method, transportation method and Hungarian method. So out of four we will totally focus on Hungarian method. Right? So Hungarian method or reduced matrix method or flood techniques method is used for solving assignment problem. It involves a rapid reduction of the original matrix and finding a set of n independent zero in each row and column, which result is an optimal solution. The method consists of the following steps. The first step we are looking here, prepare a square matrix, right? So before solving any problem which is related to assignment, and we are solving this problem by Hungarian method. So first follow step, prepare a square matrix. So in this step, for assignment problem, the matrix is square to have same number of column and row. If it is not, then add dummy rows or column. जैसे कि कोई भी असाइनमेंट का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे हैं तो पहली स्टेप्स तो हमारी क्लियर होनी चाहिए कि हमारा मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए. स्क्वायर मीन्स कि उसके जो ऑर्डर है वो इक्वल होना चाहिए. अगर मान लो मैट्रिक्स आपकी 4 रो है तो उसमें 4 कॉलम होना चाहिए, तभी हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं. नेक्स्ट स्टेप, रिड्यूस द मैट्रिक्स. इन दिस स्टेप देयर आर 2 सब स्टेप. सब्ट्रैक्ट द स्मॉलेस्ट एलिमेंट ऑफ each row from all element of that row. So there will be at least 1 0 in each row, and check whether at least 1 0 in each column. If not, then subtract smallest element of that column from the other element of that column. Right? So जो second step है, इसमें हम क्या करेंगे कि जैसे कि पहली स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम देखते हैं कि हमारे मैट्रिक्स में रो वाइज 0 होना चाहिए और कॉलम वाइज 0. तो रो वाइज 0 के लिए जैसे कि मान लो मैट्रिक्स 4 ऑर्डर 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, राइट. अब इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट रो में कोई भी 0 नहीं है, तो हमें क्या करना है, फर्स्ट रो में से जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसको क्या करना है, सिलेक्ट करके रो के जो दूसरे एलिमेंट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है, और सेम प्रोसेस पूरे मैट्रिक्स के लिए करना है रो वाइज. ठीक है. तो उसमें क्या होगा, एटलीस्ट 1 0 तो हमें मिल ही जाएगा. और उसके बाद जब पूरी मैट्रिक्स में सारे जितने भी रो उसमें से एटलीस्ट 1 0 मिल गया, सो सेम प्रोसीजर हम फिर किसके लिए करेंगे, कॉलम के लिए. मतलब उसमें चेक करेंगे कि हर एक कॉलम में एटलीस्ट 1 0 है. अगर नहीं है तो फिर उसमें भी हमें क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी कॉलम में उसको मतलब हर कॉलम के दूसरे एलिमेंट्स में से सब्ट्रैक्ट करके उसको भी एटलीस्ट 1 0 तो हमें चाहिए रहेगा. तो इसको बोलते हैं हम रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स. ठीक है. और थर्ड स्टेप है आपका, चेक वेदर एन ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड इन द reduced matrix or not. Right. So in this step we just follow from top to bottom. Identify the row having only 1 0 and mark those 0 by square around it and cross all other 0 in the same column, since it will not be considered for making any more assignment in that column. Right. And from left to right, identify the column having only 1 0 and mark those 0 by square around it and cross all other 0 in the same column, since it will not be considered for making any more assignment in that column. So हमें जो स्टेप नंबर 3 इसमें क्या करना है, चेक करना है ऑप्टिमल असाइनमेंट के लिए. अब ऑप्टिमल असाइनमेंट चेक करना है तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास जो भी रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स के बाद हम क्या देखेंगे कि हर एक रो में एटलीस्ट हम उस 0 को सिलेक्ट करें जहां पर 0 मिनिमम हो. मिनिमम मतलब कितना, एटलीस्ट 1 0 हो. ठीक है. अगर वो 1 0 है तो उसको हम क्या करेंगे, उसको मार्क कर देंगे स्क्वायर से, और उसके नीचे या उस लाइन में कोई भी 0 होगा उसको हम क्या कर देंगे, क्रॉस करेंगे. अब ये जो प्रोसेस करेंगे हम टॉप टू बॉटम और लेफ्ट टू राइट करेंगे. टॉप टू बॉटम मीन्स जैसे कि मान लो मैट्रिक्स का ऑर्डर है 4 क्रॉस 4, और हमने रिडक्शन ऑफ मैट्रिक्स में देख लिया कि हर एक रो में और हर एक कॉलम में एटलीस्ट 1 0 तो है ही.
अब हम फ्रॉम स्टार्टिंग टॉप टू बॉटम क्या देखते हैं कि अगर कोई फर्स्ट रो है उसमें अगर एक जीरो है तो हम उस फर्स्ट जीरो को क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। अब उसके लाइन में उसके उसी जो हमने सिलेक्ट किया उसके नीचे कॉलम में देखेंगे कोई और जीरो होगा तो वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और उसकी लाइन में कोई रो में कोई जीरो होगा तो वो भी कैंसिल हो जाएगा। वो तब तक देखते जाना जब तक कोई रो में एटलीस्ट कोई जीरो नहीं हो। और ये हम सेम एग्जामाइन किसके लिए कर सकते हैं, कॉलम के लिए भी कर सकते हैं और वहां पे भी हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जब तक करेंगे जब तक उसमें कोई भी जीरो की पॉसिबिलिटी नहीं हो उस पर्टिकुलर असाइनमेंट में। ठीक है, उसके बाद सेकंड राउंड में क्या हो जाएगा, इफ ए रो एंड और कॉलम हैव टू और मोर unmarked zero and one cannot be chosen by inspection, then choose the zero cell arbitrary for assignment। अब कभी क्या होता है कि हमारे पास कोई भी जो असाइनमेंट की जो मैट्रिक्स होती है उसमें हम क्या देखते हैं कि हमारी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि हर एक रो में एटलीस्ट हम टॉप टू बॉटम के बेस पर देखते हैं कि एटलीस्ट सिंगल जीरो होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि पहली रो में ही 2 जीरो हो या हो सकता है 3 जीरो हो, तो हमें अगर 2 जीरो होंगे और हो सकता है कि शुरू टॉप से लेकर बॉटम तक सभी में 0-2 हो। ठीक है, तो हमको वहां पर क्या करना है, लेफ्ट टू राइट वाला कंसेप्ट का यूज करके इसको आर्बिट्रेरी जीरो को सिलेक्ट कर देता है और उसके बेस पर जिस जगह पे जीरो सिलेक्ट किया उसके नीचे उसको क्रॉस कर देंगे, उसके लाइन में जीरो को और उसके उस लाइन में जीरो को भी क्रॉस कर देंगे। ठीक है, सो उस बेस पर हम ये कर सकते हैं। अब इससे आउटकम क्या निकलता है, अगर हम ये और फिर क्या देखते हैं कि रिपीट अबाउट राउंड अंटिल ऑल जीरो इन द कॉस्ट मैट्रिक्स आर मार्क अदर बाय स्क्वायर ऑफ क्रॉस। ठीक है, तो इसका आउटकम क्या निकलेगा, देयर इज वन असाइनमेंट इन ईच रो एंड ईच कॉलम। इन दिस केस द ऑप्टिमल असाइनमेंट कैन बी मेड इन द करंट सॉल्यूशन। द करंट सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। अब हम क्या देखते हैं, जैसे कि हमारा असाइनमेंट का कंसेप्ट क्या है कि हम उसको इस तरह असाइन करते हैं कि हमें हमारे जो ऑर्डर की जो मैट्रिक्स ऑर्डर का जो मैट्रिक्स होता है उसमें जैसे कि 4x4 है तो आपको हर एक रो में एटलीस्ट एक जीरो असाइनमेंट होना चाहिए और हर एक कॉलम में एक जीरो असाइनमेंट होना चाहिए। अगर ये कंप्लीट है तो हम बोल सकते हैं कि हमारा सॉल्यूशन ऑप्टिमल है। अदरवाइज हमें अगर ऐसी कंडीशन आ जाती है कि देयर इज सम रो इन और कॉलम विदाउट असाइनमेंट, इन दिस केस ऑप्टिमम असाइनमेंट कैन नॉट बी मेड इन द करंट सॉल्यूशन। अगर कोई ऐसी सिचुएशन होती है कि किसी रो या किसी कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो ऐसा होता है जिसमें कोई रो या कोई कॉलम ऐसा होता है जिसमें जीरो मतलब कोई असाइनमेंट एक असाइनमेंट नहीं है या असाइनमेंट ही नहीं है, तो आप क्या करोगे, अगर ऐसी स्टेप आती है तो फिर हम स्टेप नंबर 4 पे जाएंगे। अब उसमें देखेंगे फाइंड मिनिमम नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग ऑल जीरो, दिस कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग सब स्टेप्स। अब इसकी भी सब स्टेप्स होती है। कौन कौन सी सब स्टेप होती है, पहली सब स्टेप होती है मार्क द रो दैट डोंट हैव असाइनमेंट। ठीक है, अब क्या देखते हैं कि आप जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था थर्ड स्टेप का जो आउटकम था कि 2 केस हो सकते हैं। एक तो केस क्या हो सकता है कि अगर मैट्रिक्स में सारे हर एक असाइन मतलब हर एक रो या कॉलम में एटलीस्ट एक जीरो और असाइनमेंट कंप्लीट है तब तो वो ऑप्टिमल सॉल्यूशन है। और कोई रो ऐसी मिल गई जहां पर असाइनमेंट नहीं बना है तो ऑप्टिमम सॉल्यूशन उसको काउंट हम करेंगे ही नहीं। तो उस बेस पर हम नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे जिसमें हमको क्या फाइंड करना होगा, मिनिमम नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग ऑल जीरो। ठीक है, तो कौन सी स्टेप, पहला मार्क द रो दैट हैव नो असाइनमेंट। अब हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी रो है जहां पर असाइनमेंट नहीं है। और फिर सेकंड स्टेप में आएंगे मार्क द कॉलम दैट हैव जीरो इन मार्क रो। ठीक है, पहली स्टेप जैसे हमने कर ली कि मार्क द रो दैट है नो असाइनमेंट, ऐसी रो को मार्क करेंगे जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं है। उसके बाद सेकंड स्टेप में जाएंगे मार्क द कॉलम। अब जिस रो को हमने मार्क किया था उस मार्क रो में ऐसा कॉलम देखेंगे जिसमें क्रॉस जीरो हो। ठीक है, और उसको फिर हम मार्क कर देंगे। उसके बाद थर्ड सब स्टेप पे जाएंगे मार्क द रो दैट हैव असाइनमेंट इन मार्क कॉलम। और उसके बाद जो मार्क हमने कॉलम जो रो में कॉलम मार्क किया था उसी कॉलम में हम ऐसी रो देखेंगे जहां पर जीरो असाइनमेंट है। ठीक है, उसके बाद रिपीट स्टेप्स, जो स्टेप्स हैं बी एंड सी, वो तब तक स्टेप को फॉलो करते रहेंगे जब तक कि हर एक रो या कॉलम में मार्क पूरा नहीं और वही कोई मार्किंग नहीं बचे। ठीक है, उसके बाद फिर हम करेंगे ड्रॉ स्ट्रेट लाइन थ्रो ऑन अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम। और उसके बाद हम स्ट्रेट लाइन करेंगे किसके बीच में,
अनमार्क रो। अब उस पूरी मैट्रिक्स में हम देखेंगे कि हमारे पास अनमार्क रो कौन कौन सी है और मार्क कॉलम कौन कौन सा है। तो उनके बीच में हम क्या करेंगे, लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे। और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होती है वो होती है आपका इटरेट टुवर्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन। इटरेट टुवर्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट मीन्स रिवाइज द रिडक्शंस और रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स। अब इसमें हम क्या करना होता है, आइडेंटिफाई द मिनिमम एलिमेंट, ठीक है, लेफ्ट अनकवर्ड इन द रिड्यूस कॉस्ट मैट्रिक्स, डिडक्ट दैट वैल्यू फ्रॉम अदर अनकवर्ड एलिमेंट एंड add that value to that cell which is the intersection of both line, keep other element as it is, right। मतलब हमें क्या करना होगा, जो फोर्थ स्टेप्स के बाद जो फिफ्थ स्टेप में इटरेट टुवर्ड द ऑप्टिमल सॉल्यूशन, दैट मीन्स अब पूरा होने के बाद हमें क्या देखना है कि मिनिमम जो मार्क और अनमार्क के बेस पर हमने जो मार्क कर लिया, उसके बाद देखना है कि जो अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से मिनिमम वैल्यू को सिलेक्ट करना है। और उस मिनिमम वैल्यू को क्या करना है, जो लाइन इंटरसेक्शन, जो दो लाइन के बीच में इंटरसेक्शन था, जैसे कि अनमार्क रो एंड मार्क कॉलम, वहां पर तो ये वैल्यू को ऐड कर देंगे और जो दूसरा अनकवर्ड एलिमेंट है उसमें से उस वैल्यू को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उसके बाद हमें एक न्यू रिवाइज मैट्रिक्स मिलेगी और उसके बेस पर फिर नेक्स्ट स्टेप को फॉलो करेंगे। वो है आपका रिपीट स्टेप 3 थ्रू 5 सक्सेसिवली अंटिल द नंबर ऑफ लाइन क्रॉसिंग ऑल 0 बिकम इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आप स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 3 से लेकर स्टेप नंबर 6 को हम वापस रिपीट करेंगे जब तक कि हमारा जो मैट्रिक्स का अलोकेशन किस तरह हो जाए, ऑर्डर के इक्वल नहीं हो जाए। मतलब सिंपली बात ये करें कि अगर हम जो स्टेप्स करेंगे 3rd नंबर टू 6 नंबर तक, और रिपीट तब तक करेंगे जब तक कि मैट्रिक्स के ऑर्डर में 1 to 1 बाय असाइनमेंट न हो। तो इस तरह हम हंगेरियन मेथड को प्रोसेस को फॉलो करेंगे। और हो सकता है कि अभी आपको थ्योरी थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे, जैसे जैसे हम न्यूमेरिकल करेंगे ना तो ये चीज आपको और भी इजी लगेगी। तो इसी के साथ ये हमारा हंगेरियन मेथड का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। होप सो कि आपको इसमें थोड़ा सा समझ में आ गया होगा। और नेक्स्ट स्टेप में जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो ये आपका जो प्रोसेस है वो काफी इजी हो जाएगा। तो इस तरह हमने हंगेरियन मेथड को कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, थैंक यू।